और पहले हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट हो जाए थोड़ा सा, फिर 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन घबराहट ज़्यादा थी, उसमें फ्रूट भी थे, वेजिटेबल्स भी थी, ड्राई फ्रूट भी थे, बड़ी मज़ेदार। ये ना कोई कुकिंग करूँगी मैं उस हवाले से, ना कोई मैंने कपड़े बनाए उस हवाले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कहीं जाने की तैयारी है, और हाँ मैं जा ही रही हूँ कहीं ना कहीं। और सब लाइटें वगैरह और वॉल वॉल वगैरह पानी के बंद करके जा रही हूँ, क्योंकि सिर्फ मैं, वैसे तो घर में अब्बी और मेरा हस्बैंड हैं, सिर्फ मैं अकेली ही जा रही हूँ। तो लेकिन फिर भी मैंने कहा ये लोग को तो अब अभी लंच किया, इन लोगों ने अब थोड़ी देर आराम करेंगे, तो इसलिए सब चीज़ें लाइटें वगैरह ऑफ़ कर दूँ और फिर मैं जाऊँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ राहिला के घर, अपनी सिस्टर के घर। और क्योंकि वो है वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो बस मैं 3 बजे ही चली गई थी, और बाकी अब्बी और मेरे हस्बैंड जो हैं वो देर से आए थे। तो 5 बजे के करीब आए थे, बल्कि अब्बी और हस्बैंड आए थे मगरिब के बाद। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, और हम नहीं, मैं पहुँच गई हूँ, और सादिया भी आ गई बच्चों के साथ। और अभी हम सब मिलकर यहाँ पे सूरह बकर भी पढ़ेंगे। और पहले हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं, कुछ रिफ़्रेशमेंट हो जाए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद जो है फिर अपनी पढ़ाई जो हमने पढ़नी है और जिस मकसद के लिए यहाँ पे हम लोग आज आए हैं, तो वो फिर करते हैं। तो बस यहाँ पर चाय पी रहे हैं और समोसे हैं, ये रास्ते से जो है सादिया लेकर आ गई थी सब चीज़ें, तो इसको हमने प्लेटों में भी नहीं निकाला। हमने कहा चलो ऐसे ही कर लेते हैं, ज़ाहिर है अब क्या प्रोटोकॉल करना। अब हम बहनें बहनें तो बैठे हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई मेहमान है एक दूसरे के घर में। तो जब हम इस तरह से मिलते हैं तो कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं होता। वो जो है डिश की जगह हम पतीलियाँ भी रख लेते हैं सामने, ऐसी कोई बात नहीं होती। ईज़ी रहना चाहिए, ताकि भाई ज़ाहिर है कि हर वक्त का मिलना है, तो अब कहाँ तक प्रोटोकॉल होता रहे। तो बस यहाँ पर जो हमने इसीलिए थालियाँ इसी तरह खोल खोल के और सब आराम से खा रहे थे। चाय राहिला ने बना ली थी, तो हम लोग चाय के साथ एंजॉय कर रहे थे। माशाल्लाह चाय बहुत मज़ेदार बनी हुई थी। तो ये सब खाने पीने के बाद फिर हम लोगों ने सूरह बकर पढ़ी, और फिर उसके बाद जो है ये पढ़ने के बाद फिर गपशप की खूब। यानी ज़ाहिर है मैं तो 3 बजे से गई थी, और ये असर ये इससे पहले हमारी सूरह बकर ख़त्म भी हो गई थी। इतनी अगर रेगुलर पढ़ते रहें तो इतना देर नहीं लगती। लोग समझते हैं कि 2.5 सिपारे कैसे पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें रवा हो और पढ़ते रहते हों तो मुश्किल से 40 मिनट लगते हैं, या बहुत ज़्यादा अगर आराम आराम से भी पढ़ें तो 1 घंटे में ख़त्म हो जाती है। तो लेकिन घबराहट ज़्यादा होती है, क्योंकि 2.5 सिपारे होते हैं, सबसे बड़ी सूरत है ये कुरान शरीफ में। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर फिर जो है गपशप हुई, फिर राहिला ने खाना भी तैयार किया, और उसके बाद जो है हम लोग अब तकरीबन 8:30 बजे के करीब खाना खा रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, और जो है अब भी तो आ गए थे, असर के वक्त ही आ गए थे। तो बस यहाँ पर बड़ा मज़ेदार सा पुलाव बना हुआ था, और गरम गरम बड़ा अच्छा लग रहा था। शामी कबाब थे, चिकन के शामी कबाब थे, और क्या था, कोफ्ते थे मज़ेदार से। और फिर उसके बाद जो है सैलड थी बहुत अच्छी, यानी उसमें फ्रूट भी थे, वेजिटेबल्स भी थी, ड्राई फ्रूट भी थे, बड़ी मज़ेदार सी सैलड थी, ये आ गई सैलड। और फिर जो है बस ये सब चीज़ें थी, और अचार वो अचार कह रही हूँ, चटनी, रायता, ये सब चीज़ें भी थी उसके साथ ही। अच्छा मीठे में ये पता नहीं मेरा मोबाइल उल्टा कैसे हो गया। चले कोई बात नहीं, उल्टा देख ले। या तो मैं उसको एंगल से ही नहीं ले सकी शायद ना, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो गया सब। तो चलो, अब थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा है, लेकिन हो गया तो हो गया। अब यहाँ पर जो है ये सैलेड भी मैं आपको दिखा रही हूँ, और फिर उसके बाद जो है ये मीठा आ गया। मीठे में थे शाही टुकड़े, बहुत मज़ेदार से थे, और थोड़ा सा इनमें दूध यानी खुश्क हो गया था। तो वैसे वो जूसी थे इसके स्लाइस जो थे, लेकिन वो दूध वैसे नहीं नज़र आ रहा था। तो खैर ये जो थे ये 2 डिशों में बनाया था, एक ड्राई फ्रूट के साथ, एक विदाउट ड्राई फ्रूट। तो क्योंकि कुछ लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, कुछ नहीं खाते, तो पहले तो मेरे सिर्फ हस्बैंड थे, लेकिन अब कुछ और भी लोग हैं, तो इसलिए फिर उसने कहा चलो 2 डिशों में बना लेते हैं।
अभी भी नहीं खाते हमारे, और राइला को भी मना है आजकल, तो इसलिए 3 लोगों के लिए बना है। अच्छा, यहाँ पर फिर यह है सैटरडे, और सैटरडे को मैं ये सारे जितने मेरे ये फ्लावर वाजेस थे तो वो मैं अंदर रख रही थी, क्योंकि धूल मिट्टी में अट जाती है, इतनी सफाई नहीं होती। ये डेकोरेशन की चीज़ें, आम घर की सफाई हो जाए, जो चीज़ें घर में हैं वो दो ही काफ़ी हैं। तो फिर मैंने कहा इनको उठा के रखो, थोड़ा कम करो। तो इसको मैं फिर ये मेरे पास एक कार्टन रखा था उसका ऑयल का, तो फिर मैंने कहा चलो इसमें करके हम ये चीज़ें रख देते हैं। और फिर अभी कोई बड़ा कार्टन नहीं था, कुछ और भी चीज़ें रखनी थी, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये तो रखते, फिर देखते हैं क्या करना है आगे। और इसीलिए आपने देखा होगा, उससे पहले मैं अपने कपड़े कर रही थी, अभी मैं जो और भी किचन की भी बहुत सारी चीज़ें करनी हैं और इस तरह डिस्कार्ड करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बस ये सब आइटम्स अपने रखने के बाद, और तो मैंने सैटरडे को इतना कुछ नहीं किया था, आराम ही किया था कुछ भी, जबकि राइला के घर भी आराम किया था। लेकिन वो ऐसा होता है ना, अपने घर के आराम अलग होता है और कहीं जाके आराम अलग होता है। तो बस फिर उसके बाद जो है अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी फ्लैग्स की, और 14 अगस्त के हवाले से। वैसे तो 14 अगस्त नहीं मनाने को दिल चाह रहा, क्योंकि इतनी मुश्किलात में ज़िंदगी गुजर रही है ना, आप शायद सब एग्री करेंगे इस बात से। लेकिन फिर प्यारा हमारा वतन है और हमारा मुल्क है, और हमें अपनी जान से भी प्यारा है। तो बस ये सोचते हैं कि भाई अब ये इसमें मुल्क का तो कोई कसूर नहीं है, इसमें तो रहने वालों का कसूर है, इसमें जो भी हैं। तो फिर मुल्क की मोहब्बत, अपने कंट्री की जो मोहब्बत है वो हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा है। और फिर मेरे हस्बैंड भी ने भी कहा कि नहीं, फ्लैग्स निकालो, हम लगाएंगे और उसको यानी सेलिब्रेट करेंगे हम। तो मैं कहा अच्छा जी चलिए निकाल लेते हैं। वैसे मैंने कुछ तैयारी नहीं की है, ना कोई कुकिंग करूँगी मैं उस हवाले से, ना कोई मैंने कपड़े बनाए उस हवाले 14 अगस्त के हवाले से, लेकिन चलेंगे फ्लैग्स मैंने निकाल लिए। तो बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, और उसको बहुत अच्छे से हुक्मरान अता करे। और जो हमारी जो जो आवाम की जो भी मुश्किलात हैं, महंगाई के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, वो सब ख़त्म हो जाए और सब अच्छी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। तो आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर फिर मैंने फ़्लैग्स निकाल लिए, 6-7 फ़्लैग्स हैं मेरे पास। तो अब मैं देखती हूँ कौन सा कहाँ लगाना है, तो फिर वो इंशाल्लाह आपको 14 अगस्त वाले व्लॉग में मैं आपको के साथ शेयर करूँगी। और लेकिन एडवांस में मैं आपको यहाँ पर हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कह देती हूँ। और 14 अगस्त को मेरे घर एक दावत भी है, तो फिर उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपको यानी ये तो अब तो काफ़ी लोग जान गए होंगे कि 14 अगस्त को मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी होती है। तो उस हवाले से तो खैर मैंने अपने बहन भाई को इनवाइट किया हुआ है, और फिर हम अच्छा सा डिनर करेंगे साथ मिलके। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।